बागेश्वर वाले बाबा को अब तक बीजेपी नेता डिफेंड कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने बाबा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और चैलेंज दे डाला है। उसी पर रिपोर्ट। तो मैं तो भूत बन गया हूं। मैं शास्त्री जी से कहता हूं कि अगर भूत उतारते हो तो आरडी का उतार दो ना। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो मेरा भूत उतारो। इन माननीय का नाम है आरडी प्रजापति। भूतपूर्व बीजेपी विधायक हैं। दिल्ली आए थे ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने, लेकिन मंच संभालते ही बाबा को मां के दूध का चैलेंज दे दिया। तो मैं तो भूत बन गया हूं। मैं शास्त्री जी से कहता हूं कि अगर भूत उतारते हो तो आरडी का उतार दो ना। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो मेरा भूत उतारो। आरडी प्रजापति का आरोप है कि बाबा के इशारे पर इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए और इसी बात से ये बाबा से नाराज हैं। ये भागेश्वर कहीं नहीं बचेगा और छतरपुर में तो ये भागा भागा फिरता है, 1 घंटा नहीं रुकता आरडी प्रजापति के ड्रेस के मारे। हम कह रहे हैं अगर आपने अपनी माँ बहनों की बेटियों की इज्जत बचाना है तो इन पाखंडियों से सावधान रहना। जानलेवा हमले वाले प्रजापति के आरोपों पर बागेश्वर धाम या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कोई सफाई अब तक नहीं आई है। तो एक तरफ तो बाबा पर बीजेपी के ही पूर्व विधायक हमला कर रही हैं, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ बहुत जल्द बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर सकते हैं। चमत्कार के नाम पर सियासी वार झेल रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मगुरुओं से मिलकर सनातन का झंडा मजबूत करने की मुहिम में लगे हैं। उन्होंने कई बड़े लोगों से मुलाकात भी की है, तो इस फहरिस्त में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी जुड़ने वाला है। खबर है कि इसी महीने की 13 तारीख को कमलनाथ बागेश्वर धाम जाएंगे, जहां वो हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। अब तक इस मुलाकात को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री फिलहाल प्रयागराज में हैं। पिछले दिनों भी कमलनाथ से जब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो खुद भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के लिए जाने वाले थे, लेकिन समय मेल न खाने की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन अब उनका बागेश्वर धाम जाने का दौरा तय हो गया है। कमलनाथ खुद भी बड़े हनुमान भक्त हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के सिमरिया में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर भी बनवाया है, जहां हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा लगी है। तो न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े तमाम अपडेट दे देते हैं। कैसे जमीनी लड़ाई में यूक्रेन अब भारी पड़ा है, तो आसमान से रूस ने बरसाई मौत की मिसाइल। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बारूदी वॉर जोन में एक टूटा फूटा घर दिख रहा है। एक धमाका होता है और सब कुछ राख हो जाता है। धमाका कितना शक्तिशाली था, ये बताने की जरूरत नहीं। जिस टूटे फूटे घर को टारगेट किया गया, वहां रूसी सैनिक गोला बारूद लेकर छिपे थे। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने अपनी आर्टिलरी यूनिट को खबर दी। हमले का प्लान बना और प्लानिंग का अंजाम रहा ये धमाका। जमीन की लड़ाई में यूक्रेन दम दिखा रहा है, तो आसमान में रूस अपनी बादशाहत साबित कर रहा है। रूसी वायुसेना फाइटर जेट सुखोई 25 से यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रही है। सुखोई 25 से डिस्ट्रॉयर मिसाइलें भी निकलती नजर आ रही हैं। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक किलिंग मशीन का हर मूवमेंट रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने शेयर किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।